ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 19वां श्लोक 19वां चैप्टर और 33वां श्लोक। तो इसके पहले आपने सुना कि मैत्री ऋषि ने विदुर को बोला कि मैंने तुम्हें अब हिरण्याक्ष और वराहदेव के बीच में हुए सारे युद्ध के बारे में बता दिया है। और भगवान ने उस दुष्ट को या जो भी कहीं असुर को इस प्रकार से मारा जैसे कि खिलौना हो, और मैंने तुम्हें बिल्कुल वैसे ही बताया है जैसे मैंने इसको पूर्ववर्ती आचार्यों से अपनी गुरु परंपरा से मैंने जैसे सुना है वैसे ही तुम्हें सुनाया है। इसके बाद सुत गोस्वामी बोलते हैं। तो सुत गोस्वामी भागवत को नेमे शरण्य में ऋषियों को बोल रहे हैं और सामने सारे ऋषि मुनि बैठे हैं। तो नेमे शरण्य वो जगह है जहाँ पर श्रीमद् भागवतम बोली गई ओरिजिनली, जो कि बोली गई थी सुखदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित महाराज। तो जब सुखदेव गोस्वामी द्वारा बोली गई थी तब वहाँ पर बैठे हुए सुत गोस्वामी भी थे, जिन्होंने एक बार सुनकर उसको एकदम से अपने मन में धारण कर लिया, और यही अब ये निमिषारण्य में रिपीट कर रहे हैं। तो बीच बीच में सुत गोस्वामी आ जाएंगे और बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी आ जाएंगे और बीच बीच में विदुर मैत्रेय आ जाएंगे। तो मल्टीपल कहानियां यहाँ पर एक साथ चल रही है। सुत उवाच इति कौशरव आख्याताम आश्रुत्य भगवत कथाम क्षता आनंदम परम लेभे महाभागवत द्विजा। श्री सुत गोस्वामी ने आगे कहा, हे शौनक, मेरे प्रिय ब्राह्मण, भगवान के परम भक्त क्षता यानी कि विदुर को कौशरव यानी कि मैत्रेय मुनि के आधिकारिक स्त्रोत से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर दिव्य आनंद प्राप्त हुआ और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। तो विदुर को बता रहे हैं कि विदुर को बहुत आनंद हुआ, क्या करके? भगवान की कथा को सुनकर। किसके मुख से? एक प्रमाणिक स्त्रोत के मुख से सुनकर, जो कि गुरु परंपरा से बताया गया। तो श्रील प्रभुपाद इसके परपट में लिख रहे हैं वही चीज जो अक्सर हम बोलते हैं कि भगवान का श्रवण और भगवान का प्रमाणिक स्त्रोत से श्रवण में अंतर है। आजकल हर जगह जो चीज फेमस हो जाती है, लोग उसके कई सारे सप्लायर रहते हैं। हाँ, इकोनॉमिक्स का नियम ही यही है, डिमांड है तो सप्लाई है। तो डिमांड जैसे ही बढ़ती है किसी चीज की, सप्लाई बढ़ जाती है, लेकिन जब सप्लाई बढ़ती है तो उसमें कई सारी डुप्लीकेट आइटम्स भी मार्केट में आ जाती है। तो हर चीज कहते हैं ना, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। उसमें सोने का पानी भी चढ़ा हो सकता है, वो पीतल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से बड़ा जरूरी है कि हम जो सुन रहे हैं आजकल के माहौल में, वो प्रमाणिक स्रोत से होना चाहिए, वो एक परंपरा से होना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा जिसमें प्रॉपर ट्रेनिंग है। हर कोई जिसने दुकान खोली है डॉक्टर नहीं है। वही डॉक्टर है जिसने भारत के नियमों के अनुसार उस डिग्री को हासिल किया है और यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल है। उसी व्यक्ति को डॉक्टर बोला जाता है। लेकिन कई सारे लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है दवाइयों का, तो डॉक्टर बन जाते हैं। हाँ, तो ये बड़ा खतरनाक विषय है, कभी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी तरह से बहुत सारे लोग भागवत के, कथा के, गीता के वक्ता बन जाते हैं, जो कि गुरु परंपरा में ट्रेंड नहीं है। उन्होंने खुद कभी ट्रेनिंग नहीं ली है, वो सेल्फ स्टाइल्ड है। होते थे ना सेल्फ स्टाइल्ड गॉड मैन। सेल्फ स्टाइल्ड है, कोई परंपरा नहीं, कोई नियम, उनका अपना ही स्टाइल है। तो वो गलत है। हाँ, गुरु किस में होना चाहिए? किसी परंपरा में, यानी किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, 4 यूनिवर्सिटीज हैं जो हम सुनते हैं, कई बार आपको बताया गया है। 4 यूनिवर्सिटीज को आपको हमेशा याद रखना है। इन 4 यूनिवर्सिटीज में से एक में आपका हमारा जो भी गुरु हैं वो होने चाहिए। वो हैं हम जिसका शुद्ध मध्वाचार्य, जिसके अंदर इस्कॉन आता है, और उसके बाद 4 कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय। ये चारों संप्रदाय 4 वैलिड यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर से डिग्री ली जा सकती है भक्ति की। हाँ, फॉर्मल डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं हम। कहने का मतलब है इन्हीं के माध्यम से हमें श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये एक वैलिड यूनिवर्सिटीज हैं। यूनिवर्सिटीज फॉर्मल यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि वैलिड परंपराएं हैं। और गुरु शिष्य परंपरा में इन सब के अपने अपने ग्रंथ हैं। ग्रंथों के आधार के बिना कोई गुरु यदि बोलता है तो वो गुरु नहीं है, क्योंकि ग्रंथ ही आधार होने चाहिए। ये शास्त्र डायरेक्टली भगवान द्वारा दिए गए हैं। इन शास्त्रों के ऊपर
हर गुरु परंपरा ने कुछ कुछ अपनी टिप्पणियां लिखी हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने अपनी टिप्पणी लिखी उसी भागवत गीता के ऊपर और भागवतम के ऊपर। अपनी टिप्पणियों में गुरु परंपरा अपना मूड डालती है कि वो किस प्रकार से भक्ति अपने भक्तों को कराना चाहता है। हाँ, भगवान की सेवा कई प्रकार से की जा सकती है, वैलिड सेवा। तो उस वैलिड सेवा के क्या क्या प्रकार हैं वो अलग अलग गुरु परंपरा में अलग अलग हो सकते हैं, राइट। कैसे भगवान को करा जाए, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है मध्व गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए और बाद में षड गोस्वामी श्रील प्रभुपाद इसी परंपरा में आए, जिसमें अब ये आंदोलन, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ चल रहा है। तो ऐसी परंपरा में यदि हम श्रवण करते हैं तो उसका लाभ है। नहीं तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि दूध दूध ही है, लेकिन यदि सांप उसको छू लेता है तो दूध विषैला हो जाता है। भगवान की कथाएं अनमोल हैं, लेकिन यदि कोई करप्ट व्यक्ति उसको बोलता है तो उसके मतलब बदल जाते हैं। हाँ, जैसे कि आजकल के लड़के लड़कियां जब रामलीला के बारे में चर्चा करते हैं तो उसका मतलब ही बदल जाता है। वो सीता को एक मजाक बना देते हैं, वो कहते हैं रावण ने बहुत अच्छा किया, बहुत मजे किए, और क्या से क्या नहीं। वो भी तो रामायण के चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो चर्चा गलत विचारों से टेंटेड है। उसी प्रकार से गलत परंपरा में यदि हम सुनते हैं तो विचारों में वो पॉजिटिविटी, वो समर्पण, वो भक्ति भाव पैदा नहीं होता है जो विदुर के अंदर हुआ। क्योंकि विदुर ने किससे सुना? गुरु परंपरा से सुना, क्योंकि उसके गुरु स्वयं ही कह रहे हैं कि मैंने इसको गुरु परंपरा से सुना है। जो ढोंगी गुरु होते हैं वो कभी नहीं बताएंगे, वो कहेंगे ये तो मेरा है, मैंने बनाया है। कभी आप, ये भी एक लक्षण है कि जो समर्पित गुरु होगा, जैसे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में, उनके भाषण में, उनके प्रवचनों में आप अक्सर सुनेंगे मेरे गुरु महाराज का यही आदेश था, उन्हीं की कृपा से सब हो पा रहा है। तो जो गुरु परंपरा के अंदर शरणागत गुरु होगा वो हमेशा अपनी परंपरा के प्रति कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ नहीं होगा। वो कभी ये नहीं कहेगा मुझे क्या मिला था, मेरे गुरु ने तो मुझे कुछ नहीं दिया जी, मैंने खूब रिसर्च करी तो पता लगा। तो ये यहाँ पर चर्चा करी है श्रील प्रभुपाद ने इस परपट में कि कैसे यदि हम सही जगह से सुनते हैं तो उससे आनंद प्राप्त होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है और शुद्धि प्राप्त होती है। अन्येषां पुण्य श्लोकानाम उद्दाम यशसाम सताम उपश्रुत्य भवेत मोदा श्रीवत्स अंगस्य किमहुना। मनुष्य चाहे तो अमर यश वाले भक्तों के कार्यकलापों को सुनकर आनंद उठा सकते हैं, फिर श्रीवत्सधारी श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण का तो कहना ही क्या। तो यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं सुत गोस्वामी। क्या बता रहे हैं कि मनुष्य न केवल भगवान की लीलाओं को श्रवण करे, बल्कि वो भक्तों की लीलाओं का भी श्रवण करके आनंद ले सकता है, संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। जैसे श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज की कथा हम सुनते हैं, प्रहलाद महाराज की कथा सुनते हैं, अम्बरीश महाराज की कथा सुनते हैं, पांडवों की कथा हम सुनते हैं महाभारत में। ये सारे भक्तों के कार्यकलाप हैं, और भक्तों के कार्यकलापों से भी वही लाभ मिलता है जो भगवान के कार्यकलापों को सुनकर लाभ मिलता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम भक्तों और भगवान दोनों के बारे में बताता है। य गज इंद्रम झस ग्रस्तम ध्यायन्तम चरणम्बुजम कोशंती नाम कर्णे कर्णूनाम कृच्छ्रित अमोचयद्युतम। वह गजराज जिस पर मगरमच्छ ने आक्रमण कर दिया था और जिसने तब भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, उसे भगवान ने तुरंत उबार दिया। तो ये कथा किसकी है? ये कथा भगवान की नहीं है, भगवान से पहले गजराज की है। आप सुनेंगे जब गजेंद्र की कथा तो काफी समय तक तो यही चलता रहेगा। गजेंद्र जा रहा था, जंगल का राजा था, बहुत ही शक्तिशाली था, हजारों हजारों हाथियों का उसमें बल था। एक दिन वो अपनी पत्नियों हथनियों के साथ गया, जाते जाते कुंड आया, कुंड में वो अपनी हथनियों के साथ, पत्नियों के साथ खेलने लगा, और तभी वहां पर एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, कई युगों तक ये युद्ध चला। बहुत सारे श्लोक 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 इसी की घनता है। और अंत में हम देखेंगे गजेंद्र जब बेबस होकर, उसको पुराना जन्म याद आया और उसने कमल तोड़कर भगवान को ऑफर किया। भगवान तुरंत आए, भगवान ने गला काटा और ले गए। तो भगवान की चर्चा उतनी नहीं आएगी जितनी की गजेंद्र की चर्चा आएगी। और फिर गजेंद्र ने भगवान को ग्लोरीफाई किया। तो इसलिए यहाँ एक और एग्जाम्पल देने कैसे भगवान के भक्तों की कथा सुनकर भी, क्योंकि भगवान के भक्तों के जीवन में होता ही क्या है। देखिए, भगवान की कथा का मतलब, भक्तों की कथा का मतलब यही है, क्योंकि भक्तों के बारे में जब आप चर्चा करेंगे तो यही बोलेंगे बड़े विनम्र भक्त हैं,
या बड़े भगवान के बड़ी बड़ी समर्पित हैं, जब बहुत अच्छा करते हैं, हाँ मतलब सारी बातें कहीं ना कहीं निकलेंगी भगवान में ही। हाँ तभी तो भक्त है। इसलिए वो बहुत ही शुद्धिकरण करने वाला है, क्योंकि कई बार वो हमें प्रेरणा देता है। कई बार भगवान से हमें इतनी प्रेरणा नहीं मिलती है जितनी भक्तों से मिल जाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त बन के आए। वो कह रहे जी भगवान बन के तो मैंने गीता बोली, लेकिन गीता लोगों ने पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, फॉलो नहीं करी। हाँ लेकिन जब बाद में चैतन्य महाप्रभु के आए तो उन्होंने सबको बदल दिया, और उसके बाद में और ज्यादा जब शिल प्रभुपाद को उन्होंने शक्ति प्रदान करी, हाँ तो पूरा संसार बदल गया। तो इस प्रकार से भक्तों से हमें प्रेरणा और मिलती है कि ये भी तो हमारे जैसे हैं, ये इतनी अच्छी भक्ति कर कैसे कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से गजेंद्र का एग्जाम्पल दिया। उस समय उसके साथ हथनियां चिंगाड़ रही थी, किंतु भगवान ने आसन्न संकट से उसको बचा लिया। तम सुख आराध्यम ऋजुभि अनन्य शरणे निर्भि कृतज्ञ का न संसेवेत दुराराध्यम असावधुभि। ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेमा भक्ति नहीं करना चाहेगा? कौन होगा ऐसा व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति वही होगा जो 100% सेल्फिश व्यक्ति है, जिसको कहीं पर नोट गिरे दिखते हैं तो जेब में डाल लेता है, उसको कोई मतलब नहीं किसका गिरा है, क्या गिरा है, कौन रो रहा है, कौन गरीब था बेचारा, किसी का पैसे निकल गए, खा पाएगा कि नहीं पाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। तो मेरे को मिले मैंने ले लिए, हाँ मुझे ये धन मिला मैंने उससे एंजॉय कर लिया, मुझे जो वस्तु मिलती गई मैं उसको खाता गया, एंजॉय करता गया, और कोई मतलब नहीं है किसने दिया, चाहे गुरु ने दिया, माता पिता ने दिया, भगवान ने दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब आप अपने जीवन से भगवान को निकाल दोगे, थोड़े दिनों में बच्चे हमें अपने जीवन से निकाल देंगे, क्योंकि भगवान को निकाल के हमने बच्चों को ये सिखाया बेटा एंजॉय, दैट इज अ पर्पस ऑफ लाइफ, डोंट कंसिडर किसने दिया। ये सब कमजोर व्यक्तियों का ओ गॉड कमजोर लोग बोलते हैं, कर और पा, ऐश कर। आपने भगवान को निकाल दिया, थोड़े दिनों में आपको भी निकाल देगा। पापा आपकी फिलॉसफी के अनुसार आप भी मेरी इंजॉयमेंट में बहुत बड़े बाधा बन रहे हो, मैंने बहुत बढ़िया घर ढूंढा आपके लिए जहाँ सारे बूढ़े रहते हैं, वहीं भेज दूंगा आपको, ऐसा मैंने सोचा है। वो आपको निकाल देगा, क्योंकि उस आपने सिखाया ही था। तो इस प्रकार से कृतज्ञ व्यक्ति ही भगवान को भूलता है। क्या बता रहे हैं कि कृतज्ञ कौन व्यक्ति होगा जो भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेम भक्ति नहीं करेगा? वही व्यक्ति तो होगा जो देख नहीं पा रहा है, पत्थर की आंख है कि मुझे क्या भगवान ने दिया, मुझे क्या भक्तों ने दिया, हाँ जिसका फोकस केवल इसी में है कि मुझे क्या नहीं मिला जीवन में। हे भगवान तूने मेरे साथ अन्याय किया, हे भगवान तूने मुझे ये क्यों दिया, ये क्यों नहीं दिया। कोई व्यक्ति कभी कहता हुआ सुना है, ओ भगवान आपने मुझे 2 हाथ दिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू? कभी सुना आपने किसी को? सोच के देखिए। कोई व्यक्ति अरे बहुत खुश हूं, भगवान को मिठाई बांटने जा रहा हूं, क्या हो गया? अरे भैया आपने ये भगवान ने मुझे हाथ दिए ना, इन हाथों से आज मैंने कितना पुण्य काम किया या कुछ कमाया, मैंने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करी, मैंने कहीं पर सिलाई बुनाई करी इन हाथों से जो मुझे भगवान ने दिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल। कोई ऐसा दिखाया आज तक? अब बड़ा कृतज्ञ फील कर रहा हूँ, भगवान आपने मुझे आंखें दी, मैं आज मसूरी घूम के आया, वहां पे मैंने रेनबो देखा, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू कृष्णा कि उन्होंने मुझे आंखें दी। ऐसा कभी दिमाग में नहीं आता है, आता ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमें मिल जाती है हम उसके हकदार स्वामी बन जाते हैं, और जो चीज़ नहीं मिलती है उस पर हमारी नज़र होती है, उसके पास है मेरे पास नहीं, उसके पास है। भगवान ऐसा क्यों किया, भगवान ऐसा क्यों किया, ऐसा पति क्यों दिया, ऐसी पत्नी क्यों दी, ऐसा घर क्यों दिया, पैसा क्यों नहीं दिया, तो भूल जाते हैं जो मिला है। तो यहाँ बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति होगा ऐसा? ऐसे ही व्यक्ति होगा ना जो ऐसा भुलक्कड़ है, अनग्रेटफुल है, वो भगवान की प्रेम भक्ति नहीं करेगा। कितना भी गिफ्ट दे दो ऐसे लोगों को, दे आर नेवर सेटिस्फाइड। गिफ्ट देने के बाद भी दिक्कत है, खाना देने कुछ भी दे दो ऐसे लोगों को। जैसे होते हैं ना कई गरीब लोग, ये ले बेटा 10 रुपए, ये पकड़ो जी 100 रुपए दो, 100 रुपए। हाँ अब खाने को 2 रोटी दे दो, पैसा दो पैसा। उनके अंदर कृतज्ञता नहीं है। वे विमल भक्तों पर जो उन्हीं पर अपनी रक्षा के लिए आश्रित रहते हैं सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु किसी अनुचित व्यक्ति को उन्हें परसर कर पाने में कठिनाई होती है। उनके भक्त उनको सरलता से प्रसन्न कर लेते हैं। लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है खासतौर पर कृष्ण को प्रसन्न करना, सभी देवताओं को प्रसन्न करना आसान है। नहीं, कृष्ण तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
कृष्ण को प्रसन्न करना और सरल, लेकिन हृदय सरल चाहिए उसमें, यहाँ बता रहे हैं। भक्तों पर जो उन पर आश्रित हैं उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अनुचित व्यक्ति को प्रसन्न करने में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अनुचित व्यक्ति भगवान से कुछ चाहता है। जैसे भस्मासुर शिव जी को प्रसन्न करता है पार्वती को हत्याने के लिए, हाँ, और बाद में पार्वती के चक्कर में शिव जी को मारना चाहता है। हाँ, ऐसे व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, ये बता रहे हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए। जो वास्तव में भगवान की ली गई संपत्ति के लिए थैंकफुल नहीं है, वो चोर उचक्का है, प्रभाव बता रहे हैं। क्योंकि दूसरे की संपत्ति को लूट के एंजॉय करना, उससे पूछना तक नहीं, चोरी कहलाता है। यदि हम अपने बच्चों को, अपने डिपेंडेंट्स को एटलीस्ट, और खुद कृतज्ञ नहीं बना रहे हैं गुरु के, वैष्णव के, भगवान के, तो यही हमने समझाया कि हम उनको चोर बना रहे हैं, और वो चोर एक दिन अपने घर में भी चोरी करेगा। कई बार होता है ना, बच्चे अपने घर से ही चोरी करने लगते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमने उनको ये सिखाया ही नहीं कभी। ये वे हिरण्याक्ष वधम महा अद्भुतम विक्रीडितम कारण सूकर आत्मना शृणोति गायति अनुमोदते अंजसा विमुच्यते ब्रह्मवधात अपि दुजा। ये अध्याय हम समाप्त ही कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा और करते हैं। आखिरी 2 श्लोक। हे ब्राह्मणों, जगत के उद्धार हेतु आदि सूकर रूप में प्रकट होने वाले भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध के इस अद्भुत व्याख्यान को जो कोई सुनता है, गाता है या इसमें रस लेता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पापमय कर्मों के फल से तुरंत मुक्त हो जाता है। इसको कहते हैं फल श्रुति। तो हमारी फल श्रुति क्या होनी चाहिए? अगले श्लोक में और बता रहे हैं कि क्या है इसकी फल श्रुति। हमारी फल श्रुति ये नहीं होनी चाहिए कि इसको कथा करके जो करेगा, इस नारायण की, इस वाले नारायण की जो कथा करेगा उसको बच्चा प्राप्त होगा, हाँ, बल प्राप्त होगा, तेज प्राप्त होगा। नहीं, क्योंकि संसार में प्राप्त होने वाली चीज जो है और ज़्यादा मुसीबत पैदा करती है, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली हमसे छीन ली जाती है। कोई चीज़ हमें मिले, उसके बाद हमसे छीन ली जाए, बड़ा दुख देती है। इससे बेहतर होगा कि हम यहाँ पर अपना प्रोसेस वाइंड अप कर पाएँ। इस बार जब प्राण त्यागे तो दोबारा इस शरीर में ना आए, किसी संसार में ही ना आए, भगवान के परम धाम में जाके उनकी सेवा करें। लेकिन जब तक हमारे जीवन में पाप कर्म हैं, उनके फल बचे हुए हैं, तब तक हम जा नहीं पाएंगे। इसलिए ये कथाएं बता रहे हैं, जो इसको ध्यान से सुनता है, गाता है, सुनता है, बोलता है, रस लेता है, वो अपने पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। और जब मुक्त हो जाएगा तो भगवान के धाम में जाएगा। इसलिए हमें भगवान के विषय में सुनने के लिए बड़ा उत्सुक होना चाहिए, क्योंकि हमारे पापों को समाप्त करेगा। जितना सुनेंगे, चाहे जबरदस्ती बैठे वहां पर, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है, किस तरह बैठाए। हमने देखा छोटे छोटे बच्चों को भी जबरदस्ती बिठाया जाए तो थोड़े दिनों में वो रुचि लेने लगते हैं। नहीं तो वो टीवी के अलग अलग कार्टून्स में रुचि लेने लगते हैं। कार्टून भी समझ में आते हैं, बड़ा मुश्किल है। वीडियो गेम कितने मुश्किल है। कई बार मैंने हमारा बच्चा तो जीनियस है, हम तो समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ नहीं, जीनियस है। रोज आप भी करेंगे, आपको भी समझ में आएगा। उसी तरह जब रोज बच्चा भागवत सुनेगा तो उसको भी समझ में आएगी। हम कहते हैं अरे बच्चा ही तो है, क्या करेगा बैठ के, क्या करेगा सुनकर, खेलने दो उसको। तो ऐसा नहीं है। लेकिन हर किसी को इसको सुनने के लिए, तो सभी के लिए लाभकारी है। आगे बोलते हैं कि एतन महापुण्य मलम पवित्रम धन्यम यशस्यम पद्मायुराशीर्षाम प्राणेन्द्रियाणाम युधि शौर्यवर्धनम नारायणो अंते गतिरंग शृण्वताम। यह परम पवित्र आख्यान अद्वितीय यश, संपत्ति, ख्याति, आयुष्य, मनवांछित फल देने वाला है। युद्ध भूमि में मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है। लेकिन हे शौनक, जो इसको सुनता है, अपने अंतकाल में भी इसे सुनता है, वह भगवान के परम धाम को जानता है। कई सारी फल श्रुतियां हैं, आयु बढ़ना, ये बढ़ना, वो बढ़ना, लेकिन जो मुख्य पर श्रुति है, फल श्रुति, लाभ है, वो बता रहे अंत में कि भगवान के परम धाम को जाता है। तो ये है अल्टीमेट एम इस मानव जीवन का, कि हम भगवान के परम धाम को जाएं, ना कि हम इस कंट्री में जाएं, उस कंट्री में जाएं। हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो गया, अगर उस कंट्री में चला गया, हमारा बच्चा तब सक्सेसफुल होगा जब इस परम धाम को जाएगा, और सारे पूर्वजों को, आगे वाली पीढ़ियों को भी तार देगा। तो ये हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम भक्ति में जोर शोर से लगें, और सब लोग भगवान के धाम में जाएं, वहाँ प्रेममयी सेवा करें। हरे कृष्णा। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद के अंतर्गत असुर हिरण्याक्ष का वध 19वां अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की